दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की राजनीति इन दिनों मेयर चुनाव की धुरी पर घूम रही है। दरअसल चंडीगढ़ का मेयर चुनाव इस बार राजनीतिक प्रपंच का खेल बन गया है। चंडीगढ़ के डीसी ने 2024 के मेयर का चुनाव कराने के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की तो पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह बीमार पड़ गए। हाईकोर्ट ने चुनाव के लिए 30 जनवरी तय की तो खेला हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को हुए चुनाव का रिजल्ट रद्द करके हारे हुए मेयर उम्मीदवार घोषित किए गए आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह टीटा को विजयी घोषित कर दिया है, क्योंकि 30 जनवरी के चुनाव में टीटा को गलत तरीके से हराया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप यदि ये मान रहे हैं कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की राजनीति और उसका प्रपंच यही खत्म हो गया है तो ये आपकी भूल है, क्योंकि खेला अब भी बाकी है। 30 जनवरी को मेयर चुनाव के रिजल्ट के बाद भाजपा ने अपने उम्मीदवार मनोज सोनकर को मेयर की कुर्सी पर बैठाने की जितनी जल्दबाजी दिखाई थी, उतनी जल्दबाजी आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से नया रिजल्ट डिक्लेयर होने के बावजूद कुलदीप सिंह टीटा को मेयर की कुर्सी पर बैठाने में नहीं दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला परसों शाम को आया था, इसलिए माना जा रहा था कि कुलदीप सिंह टीटा कल मेयर की कुर्सी संभाल लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कुलदीप सिंह टीटा को लेकर कल नगर निगम ऑफिस नहीं पहुंची। टीटा के समर्थक फूलों के गुलदस्ते और लड्डुओं के डिब्बे लेकर बैठे रहे। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से नए रिजल्ट के ऑर्डर की कॉपी अभी टीटा को नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने अभी मेयर की कुर्सी नहीं संभाली। बताया यह भी जा रहा है कि टीटा आम आदमी पार्टी की कड़ी सुरक्षा में है। उनसे मिलने वालों और उनके फोन पर कॉल करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। वैसे तो टीटा को आम आदमी पार्टी ने अपने 3 पार्षद बीजेपी में शामिल होने के बाद ही सुरक्षित कर लिया था, लेकिन चंडीगढ़ की राजनीति में नगर निगम की सत्ता के लिए जिस तरीके के प्रपंच चल रहे हैं, उनमें आम आदमी पार्टी भी अपना कदम फूंक फूंक कर रख रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कुलदीप सिंह टीटा की मेयर के रूप में ताजपोशी आम आदमी पार्टी अपने बड़े नेताओं की मौजूदगी में कराना चाहती है। टीटा को मेयर की कुर्सी पर बैठाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी चंडीगढ़ आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद चंडीगढ़ ही एक अकेला ऐसा शहर है जिसके मेयर की कुर्सी पर आम आदमी पार्टी का पार्षद बैठने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने ये कुर्सी तमाम राजनीतिक झंझावातों से गुजरते हुए बड़ी कानूनी लड़ाई से जीती है। आम आदमी पार्टी इस जीत को लोकसभा चुनाव तक ले जाकर अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। इसलिए माना जा रहा है कि केजरीवाल और भगवंत मान चंडीगढ़ नगर निगम के परिसर से ही भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे, क्योंकि ये नगर निगम 8 साल से भाजपा के कब्जे में था, जो आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से छीन लिया है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम को भाजपा के खिलाफ अपनी जीत का प्रतीक बनाना चाहती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को यह डर भी है कि भाजपा जिस तरीके से साम दाम दंड भेद की राजनीति को अपनाए हुए है, उसमें चंडीगढ़ के मेयर की यह जीत कहीं लोकसभा चुनाव से पहले उसके हाथ से फिसल न जाए। इसलिए कुलदीप सिंह टीटा को आम आदमी पार्टी अपने कड़े सुरक्षा घेरे में रखे हुए है। इसी बीच अभी चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी बाकी है। 30 जनवरी को केवल मेयर का चुनाव हो पाया था। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोट नहीं डल पाए थे, क्योंकि चंडीगढ़ में चुनाव की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले मेयर का चुनाव कराया जाता है। इसके बाद नवनिर्वाचित मेयर पीठासीन अधिकारी की कुर्सी संभालते हैं और यही सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव करवाते हैं। लेकिन 30 जनवरी को मेयर के चुनाव के बाद जो विवाद की स्थिति पैदा हुई, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। ऐसे में भाजपा के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों को ही इन दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। बाद में कांग्रेस सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को भी
अवैध बताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चली गई थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत हुए समझौते के अनुसार सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद कांग्रेस को मिले थे और मेयर का पद आम आदमी पार्टी को मिला था। इसलिए भाजपा के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवारों के मुकाबले कांग्रेस के ही पार्षद चुनाव लड़े थे। अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर कांग्रेस की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 26 फरवरी को सुनवाई होनी है। 30 जनवरी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के साथ मेयर चुने गए भाजपा के मनोज सोनकर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। अब हाईकोर्ट क्या 30 जनवरी को निर्विरोध चुने गए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को ही पद पर बनाए रखेगा या नए सिरे से चुनाव करवाएगा, या कांग्रेस को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी कड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये 26 फरवरी को ही तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए दोबारा चुनाव होता है तो उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को भाजपा के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद नगर निगम में भाजपा के वोटों की संख्या गठबंधन के वोटों से ज्यादा हो गई है। यही कारण है कि कल तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने पार्षदों को भाजपा से बचाने में लगी हुई थी और आज भाजपा अपने पार्षदों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बचाने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए दिल्ली गए 3 पार्षद भी अभी तक दिल्ली से चंडीगढ़ नहीं लौटे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी हाई कोर्ट से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का फैसला आने तक अभी इन पार्षदों को अंडरग्राउंड ही रखेगी, क्योंकि इन पार्षदों पर आम आदमी पार्टी में वापसी का भारी दबाव है। इसी दबाव का नतीजा था कि भाजपा को न चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही रात को इन पार्षदों को भाजपा में शामिल करना पड़ा। बताया जाता है कि इन तीनों पार्षदों में से एक पार्षद के परिजनों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता चंडीगढ़ पुलिस के पास पहुंच गए थे। इससे पहले कि परिजन की शिकायत पर पार्षद की गुमशुदगी या उसके अपहरण की शिकायत दर्ज होती, भाजपा ने इन तीनों पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल दिखाते हुए उनके फोटो जारी कर दिए। आम आदमी पार्टी के वकीलों ने इन्हीं फोटोज को लपक लिया और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए भाजपा की पूरी योजना पर पानी फेर दिया था। भाजपा आम आदमी पार्टी के इन तीनों पार्षदों को दिल्ली बुलाकर या कहे कि इन तीनों पार्षदों के भाजपा में शामिल होने की सूचना डिस्क्लोज हो जाने से इस कदर मुश्किल में फंस गई थी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई थी और उसका गिरना तय हो गया था। ये खेल ठीक वैसे ही हुआ जैसे मेयर चुनाव से पहले भाजपा के पार्षद गुरचरणजीत सिंह काला के मामले में हुआ था। काला को भाजपा से अपने पाले में खींचने के लिए जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया था तो भाजपा नेता काला के बेटे को लेकर थाने पहुंच गए थे और उनके अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी थी। तब आम आदमी पार्टी को भी इसी तरह जल्दबाजी में काला को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हुए फोटो जारी करने पड़ गए थे। हालांकि इसके बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को अपने पाले में खींचकर अपने पार्षदों की संख्या फिर से 14 कर ली थी। लेकिन चंडीगढ़ में पार्षदों का जिस तरह का दल बदल इस बार के मेयर चुनाव में देखने को मिला है, वैसा चंडीगढ़ नगर निगम के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। और जब तक ये चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, तब तक ये दल बदल रुकता भी नहीं दिख रहा है। कांग्रेस भी गठबंधन में अपने हिस्से के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद हासिल करने के पूरे मूड में बैठी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पार्षद को अपने वोटों से मेयर बनवा दिया, तो अब कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से यह भी उम्मीद लगी है कि वो कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनवाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाए। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने मेयर की कुर्सी ही पूरे 1 साल के कार्यकाल के लिए बचाए रख ले, यही उसके लिए काफी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के मेयर को हटाने के लिए भाजपा के पास एक तरीका अविश्वास प्रस्ताव का भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नगर निगम में फ्लोर टेस्ट नहीं होता है। अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसके पास 2/3 पार्षदों का समर्थन होना चाहिए, जो इस समय भाजपा के पास नहीं है।
2/3 के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जीतने वाले पक्ष को 24 वोटों की जरूरत होगी। भाजपा अविश्वास प्रस्ताव तभी ला सकती है जब कांग्रेस वोटिंग में हिस्सा न ले, लेकिन अभी यह भी संभव नहीं है। ऐसे में सियासी प्रपंच अभी और क्या क्या खेल दिखाएगा, ये देखना बाकी है। आज के लिए अभी इतना ही। अगले अपडेट के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपनों के साथ शेयर भी कर दें, और इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को समर्थन दें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।